नमस्कार साथियों, आज जानते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आज की प्रमुख 5 सुर्खियाँ इस प्रकार हैं। यूपी इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमी कॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी करेगा। एनटीपीसी तालचेर कन्हैया ने 2024 एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइड अवार्ड जीत लिया है। तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है। वहीं जन्निक सिनर ने यूएसए के टेलर फ्रीज को हराकर फ्लशिंग मीडोज में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। वहीं तुहिन कांता पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। आज का इतिहास अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो 1945 को पहला कंप्यूटर बग आज के ही दिन 9 सितंबर को खोजा गया था। 2012 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारी विदेशी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। 1971 में अमेरिका की राजधानी का नाम अपने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया रखा गया। 1949 में भारत का संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में आज ही के दिन स्वीकार किया। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आज ही के दिन 1850 ईस्वी में हुआ था। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 एक न्यूज आ रही है जिसके बारे में हम जान लेने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो किसी शत्रु देश या उसके नागरिक की ओर से प्रतिबंधित की जाती है। 2017 में इसका संशोधन हुआ कि शत्रु की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है। शत्रुओं के कानूनी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी भले ही वे भारतीय नागरिक हों। शत्रु जिन्होंने राष्ट्रीयता बदल दी है। खबरों में उत्तर प्रदेश में परवेज मुशर्रफ की पैतृक संपत्ति इस अधिनियम के तहत ई नीलामी के लिए अब तैयार है, क्योंकि शत्रु की संपत्ति है तो उसका नीलामी अब होगा। वो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत बताया गया है। एक आज का शब्द है ऊहनाक्रह निष्ठक, काल भ्रमित जिसका अर्थ है, जिसका एंटोनिम्स है कॉन्टेम्पररी मॉडर्न, वही साइनो है आउटडेटेड एंटिकेटेड। फिर उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में RIR पावर इलेक्ट्रिकल द्वारा 620 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित पहला सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास तथा फैक्ट्री संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 500 से अधिक नौकरियां पैदा की जाएगी। IIT भुवनेश्वर के साथ सहयोग से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगली खबर ये जानते हैं जंपिंग स्पाइडर। ये देखिए, ये छवि है, ये है जंपिंग स्पाइडर की। और जंपिंग स्पाइडर जो है तमिलनाडु की निचली पलानी पहाड़ियों में जंपिंग स्पाइडर नाम की प्रजाति कैरहोटस पाइरस की खोज की गई है। कैरहोटस पाइपरस की खोज की गई है। इस खोज के साथ ही भारत जो भारत है कैटर होटस प्रजातियों की कुल संख्या 10 हो गई है भारत में, जबकि विश्व स्तर पर 37 ज्ञात है। यह मकड़ी 2016 में डिंडीगुल के थडियानकू डिसाई में एक सर्वेक्षण के दौरान पाई गई थी। इस शोध के नेतृत्व जॉन कैलेब टीवी और एस संपत कुमार ने किया था। भारत ने उड़ीसा में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि 4 बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जिससे उसकी रक्षा क्षमताएं बढ़ गई हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है और यह 1000 किलोग्राम तक परमाणु भार ले जा सकती है। यह परीक्षण एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों में से एक हिस्सा है। एनटीपीसी तालचेर कन्हैया ने 2024 में ऊर्जा प्रबंधन अंतर्दृष्टि पुरस्कार जीत लिया है। तालचेर कन्हैया को ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन पर उच्च गुणवत्ता वाले केस स्टडी के लिए स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय से 2024 ऊर्जा प्रबंधन अंतर्दृष्टि पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और स्टेशन की अस्थायी प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। यह केस स्टडी को CM वेबसाइट पर दिखाया गया है, जो अन्य संगठनों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। आर्या सबलेंका ने अपना पहला अमेरिका ओपन जीत लिया है। अफवाह जो कि अंतिम ग्रैंड स्लैम है अमेरिका ओपन, जिसको आर्यन सबलेंका ने पहली बार जीत लिया है। उन्होंने बेलारूस की आर्या सबलेंका ने जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से हराकर US ओपन खिताब और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के बाद तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। आर्या सबलेंका ने कह सकते हैं विश्व की नंबर 1। जैनिक सिनर ने USA के टेलर फ्रिट्ज को हराकर फ्लशिंग मीडोज में
पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया के मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्सन ने यूएस ओपन के पुरुष युगल खिताब जीता, जो 1996 के बाद पहली कह सकते हैं कि ऑल ऑस्ट्रेलियाई जीत थी। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है। दीपाली थापा ने एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यूएई के अल आइन में एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाए हैं। थापा ने यूक्रेन की लियोडमिला वासिलचेंको को हराकर 33 किलोग्राम में जीत हासिल की, जबकि भूमि निश्चल शर्मा, राखी नैतिक, कृषाना विनायक मोहिते अन्य वर्गों में भारत के लिए जीत हासिल की है। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्बाब्वे को 1000 मीट्रिक टन चावल और जाम्बिया को 1300 मीट्रिक टन मक्का भेजा है। अल नीनो के कारण सूखे से प्रभावित अल नीनो एक गर्म जलधारा है, जिससे सूखा पड़ गया है वहाँ पर जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी में। और जाम्बिया की लुसाका जिम्बाब्वे की हरारे राजधानी है। मलावी के लिए अतिरिक्त 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया। मानवीय सहायता मौजूदा सूखा संकट के दौरान उत्पन्न हुई है, जिसके कारण भारतीय देश अफ्रीकी देशों की सहायता कर रहा है। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव नियुक्त किए हैं। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे टीवी सोमनाथन की जगह लेंगे, जिन्हें अगस्त में राजीव गाबा की जगह भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया जाएगा। तो नया कैबिनेट सचिव जीवी गाबा के स्थान पर टीवी सोमनाथन बनने वाले हैं। और श्री पांडे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव भी थे। टाइम मैगजीन ने अश्विनी वैष्णव को तकनीकी और AI प्रभावशाली लोगों में शामिल कर लिया है। अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन ने तकनीकी AI के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली लोगों में एक सूचीबद्ध किया है। सेपर श्रेणी के अंतर्गत टाइम ने अगले 5 वर्षों के भीतर सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक नेता बनने के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उनके प्रयासों को मान्यता दी है। सूची में अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, सैम अल्टमैन और नंदन नीलकेणी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा, जो 11 से 13 सितंबर तक चलेगा। 54वीं GST की परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और फिर बात करते हैं, पिछले जून में पिछली बैठकों में स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, दूध के डब्बों पर 12% GST निर्धारित की गई थी। और भारतीय रेलवे की कुछ सेवाओं में GST की छूट दी गई थी। 54वीं बैठक है जो कि दिल्ली में चल रही है। परिषद GST नियमों के आगे सिफारिशों और बदलाव पर चर्चा करेगी। जयशंकर रियाद में पहली भारत GCC बैठक में भाग लेंगे। भारत खाड़ी सहयोग परिषद, जो कि GCC के नाम से जाना जाता है, उसमें विदेश मंत्री S जयशंकर पहुँच गए हैं। इस ऐतिहासिक सभा का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध को सुदृढ़ करना है। GCC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक निवेश और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। पैरालंपिक खेलों में भारत का इतिहास जो देखते हैं, दिव्यांगों के लिए खेल की शुरुआत 1888 में बर्लिन में बधिरों के लिए क्लबों के साथ हुई थी। डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने 1944 में स्टॉक मैडविल में एक स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना की, जिसमें खेल का पुनर्वास एकीकृत किया गया। स्टॉक मैडविल 29 जुलाई 1948 को आयोजित किए गए संगठित व्हीलचेयर खेलों की शुरुआत प्रतीक था। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मैडविल गेम्स की शुरुआत हुई, जिसने इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। ओलंपिक खेलों का विकास। स्टॉक मैडविल गेम्स भारतीय पैरालंपिक खेलों में बदल गए, जिनकी शुरुआत 1960 में रोम में 23 देशों के 400 एथलीटों के साथ हुई। तो पहला अब आपको बता दें कि 1952 में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मैडविल गेम्स की शुरुआत हुई, जिसे 1960 में पैरालंपिक्स के नाम से जाना गया। पहले पैरालंपिक्स में 400 एथलीट्स भाग लिए थे। पहला शीतकालीन पैरालंपिक 1976 में स्वीडन में हुआ। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों हर साल 4 साल में होते हैं। 1988 से IPC IOC समझौते के कारण पैरालंपिक ओलंपिक के समान शहरों और स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। IPC की स्थापना पैरालंपिक आंदोलन का संचालन 1989 जर्मनी में हुआ। इसकी समिति की स्थापना IPC पैरालंपिक आंदोलन के लिए वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करती है, पैरालंपिक देखरेख करती है। यह सब ओलंपिक और अब देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि 1989 में बनी, उसका मुख्यालय है बॉन, जर्मनी। 183 सदस्य हैं और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और आवश्यक होने पर मेजबान देश की आधिकारिक भाषा है। अध्यक्ष इसके एंड्रू पार्सन्स हैं, उपाध्यक्ष डुआने काले हैं। अब देखते हैं भारत में कौन कौन जीता। अवनी लेखरा ने 10 मीटर में देखा निशानेबाजी में स्वर्ण। नितेश कुमार पुरुष एकल में SL3 बैडमिंटन। सुमित अंतिल भाला फेंक में। हरविंदर सिंह पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में। धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो F5-1 विजेता रहे। प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद में रहे।
अब इतना ही आपके लिए काफ़ी है और इसके लिए मैं आपको PDF दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।